हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। स्पेशल थैंक्स टू रजत कुमार दास फॉर 100 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मेयर लियांग बिल के पास में आ गई होती है और वो उसको भगाते हुए बोल रही होती जल्दी यहाँ चलो वरना हम दोनों अरेस्ट हो जाएंगे। हमारी सिटी के अंदर पटाखे चलाना बैन है। फिर वो लोग मेयर लियांग के घर पे आ गए होते हैं। मेयर लियांग बोल रही होती है तुम्हारे लिए यहाँ पे आना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा। मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगी। बिल बोल रहा होता है मैंने अपने भाई को होटल में छोड़ रखा है, इसी वजह से उसे लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। ये बोलते हुए बिल चला गया होता है। आगे हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही बिल और फेय अपने कमरे से बाहर निकलते हैं उनके सामने कैरोली आ जाती है। कैरोली बोल रही होती है तुम फाइनली बाहर आ गए, मैं कल से तुम्हारा वेट कर रही थी। बिल बोल रहा होता है लेकिन आखिर तुमको मुझसे क्या चाहिए। कैरोली बोल रही होती है मेरे ग्रैंडपा को तुमसे मिलना है। बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हारे ग्रैंडपा, लेकिन हम तो दूसरे को जानते भी नहीं है, तो फिर आखिर तुम्हारे ग्रैंडपा मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। कैरोली बोल रही होती है मैं मानती हूँ कि एक स्ट्रेंजर के तौर पे मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ, लेकिन मेरी पूरी फैमिली को तुमसे मिलना है, क्या तुम प्लीज मेरे साथ में चल सकते हो। बिल सोच रहा होता है यहाँ पे जो भी बात है वो आइसलैंड को लेके है। वैसे वो जगह थी भी काफी ज्यादा अजीब। हो सकता है कैरोली या ग्रैंडपा उस जगह के बारे में कुछ जानते हो। बिल बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ में चलता हूँ। फिर बिल बोल रहा होता है ब्रदर आप मेरे होटल की लॉबी में वेट करिएगा, मैं जल्दी ही वापस लौटूंगा। फेयू बोल रहा होता है अपना ध्यान रखना। आगे हमें यांजिंग के ओल्ड टाउन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कोई बोल रहा होता है बम्बानी फैमिली से कोई आया है और शायद से बिल बम्बानी है। कैरोली बोल रही होती है बिल मेरे ग्रैंडपा तुम्हारे अंदर वेट कर रहे हैं। हम देते कैरोली के ग्रैंडपा जुयोंग को, जो कि बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी मैं कब से आपका वेट कर रहा था। बैठते हुए बिल बोल रहा होता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप मेरा वेट क्यों कर रहे थे। जुयोंग बोल रहा होता है आराम से चाय पीते पीते बात करते हैं। जुयोंग बोल रहा होता है आपने तो गैस कर ही लिया होगा कि आपको यहाँ पे बुलाने का मेन रीजन था आइसलैंड। मुझे आपसे आइसलैंड के बारे में कुछ बात करनी है। बिल बोल रहा होता है हाँ आपको जो भी बात करनी है आप कर सकते हैं। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से कब से कैरोली मेरा वेट कर रही थी। पहले आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। जुयांग बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी अगर आप मुझे आइसलैंड के बारे में पहले बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल बोल रहा होता है आपके लिए ट्रेवल करके मैं काफी दूर से आया हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ही यंग हूँ, लेकिन मुझे आपके ऊपर उतना भरोसा नहीं है। मेरे पास में करने के लिए बहुत सारे काम है, अगर आपको मुझसे बात नहीं करनी तो मैं जा रहा हूँ। जुयांग बोल रहा होता है एरोगेंस होना अच्छी बात होती है, लेकिन तुम्हें एक बार देख लेना चाहिए कि तुम्हारा ओपोनेंट कौन है। बिल बोल रहा होता है जो भी लोग मेरा टाइम वेस्ट करते हैं ना मुझे वो बहुत ही बेकार लगते हैं। तभी साइड में खड़ा बंदा बोल रहा होता है लड़के रुक जाओ, अभी तक तुम्हें एल्डर लेने जाने के लिए नहीं बोला है। बिल बोल रहा होता है तुम्हें इम्पल्सिव होने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तूने मेरे ऊपर अटैक कर दिया तो फालतू में तुम मारे जाओगे। तुम्हारी ली फैमिली के पास में इतनी पावर नहीं है कि आइसलैंड के ऊपर जो भी कुछ है तो तुम हासिल कर लो, क्योंकि वहाँ जाने के बाद में तुम्हारी पूरी ली फैमिली की कब्र खुद जाएगी। तभी वो बंदा आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के बारे में फालतू बातें करने की। तभी जुगोंग बोल रहे होते हैं कोई बात नहीं से जाने दो। वो बंदा रुकते हुए बोल रहा होता है एल्डरली आखिर आप उसे जाने क्यों दे रहे हैं, उसको पक्का से आइसलैंड के बारे में कुछ न कुछ तो पता होगा। जुगोंग बोल रहा होता है इस बंदे को तो मैं देख के बोल सकता हूँ कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। कैरी और तुम अगर इन लोगों से फाइट करोगे तो तुम लोग पक्का से मारे जाओगे। बाहर कैरी बोल रही होती है आखिर मेरे ग्रैंडपा ने तुमसे क्या बोला। बिल बोल रहा होता है हम लोगों ने कुछ खास बात नहीं करी है, वह तुम्हारे ग्रैंडपा के अंदर काफी एनर्जी है। कैरी अब से तुम मेरे पास मत आना, तुम्हारे पास में काफी बड़ी और अच्छी फैमिली है, मेरी वजह से तुमसे भी दूर हो जाएंगे। आगे बिल टैक्सी के पास में आ गया होता है और बोल रहा होता है मुझे 7 स्टार होटल जाना है। तभी बिल नोटिस करता है कि उसको 2 कार फॉलो कर रही है। बिल टैक्सी ड्राइवर से बोल रहा होता है ब्रदर 7 स्टार होटल मत चलो, मुझे एक ऐसी जगह लेके चलो जहाँ पे कोई भी आता जाता ना हो। रोते हुए टैक्सी ड्राइवर बोल रहा होता है लिटिल ब्रदर मैं बस एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं होता, मुझे अपने घर चलाने में भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है, अगर तुम्हें चोरी करने तो मुझसे कुछ भी मत चुराना क्योंकि मैं बहुत ही गरीब हूँ। बिल बोल रहा होता है नहीं ब्रदर आप मुझे गलत समझ रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनसे बात करने के लिए मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे कोई भी ना हो। आगे जो टैक्सी होती है वो एक वीरान सी बिल्डिंग के पास में रुक गई होती है। टैक्सी ड्राइवर बोल रहा होता है इस बिल्डिंग को बनाते वक्त इस बिल्डिंग के ओनर के पास में पैसा खत्म हो गया, इसी वजह से इसका काम कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया। अब यहाँ पे बहुत ही कम लोग आते हैं, आपके बातचीत करने के लिए जगह बहुत ही अच्छी होगी। फिर वो टैक्सी ड्राइवर वहाँ से निकल गया होता है। तभी बिल के पास में 10-12 बंदे रहते हैं। बिल बोल रहा होता है कि तुम लोग कौन हो और तुम मुझे ली फैमिली से बाहर निकलने के बाद से फॉलो क्यों कर रहे हो। पहला बंदा बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी आप सच में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान है, आपको काफी जल्दी पता चला कि हम लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको खुद से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, मेरा नाम है वेई प्राइमस और मैं यांजिंग के वेई फैमिली से हूँ। अभी जो कंपटीशन हुआ था ना उसके अंदर मैंने आपके साथ में पार्टिसिपेट किया था
पर आपकी परफॉर्मेंस तो काफी ज्यादा कमाल की थी और आप हमसे काफी जल्दी आगे निकल गए थे। इसी वजह से हम लोग की मुलाकात नहीं हो पाई थी। मैं चाहता कि आप मेरे साथ में वही हाउस चले मीटिंग के लिए। बिल बोल रहा होता है मुझसे फाइट करने का ट्राई मत करना। तुम लोग को तो पता ही ना कि मैं किस लेवल पे हूँ। तुम्हारी जो वही फैमिली है वो ज्यादा ली फैमिली के बराबर होगी। जब ली फैमिली वाले मुझे नहीं रोक पाए तो तुम्हारी वी फैमिली क्या ही रोकेगी। सारे बंदे बोल रहे होते कि हमें मिशन मिला है कि हम लोगों को कैसा भी करके तुमको लेके ही जाना है और हम खाली हाथ वापस नहीं जा सकते। तभी वो बंदा आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारे साथ में कोऑपरेट करोगे। ये बोलते हुए बिल का हाथ पकड़ लेता है। बिल बोल रहा होता है, तुम तो काफी कमजोर हो, तुम मेरा हाथ भी नहीं मोड़ पा रहे। फिर बिल उस बंदे का हाथ मोड़ते तो किक मार देता है। वो बंदा दर्द में बोल रहा होता है, मेरा एक हाथ टूट गया। बिल बोल रहा होता है, नए साल की वजह से मैं तुम्हारा एक हाथ छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारा दूसरा हाथ भी तोड़ देता। जाके अपने घर पे कहते हो कि पानी काफी ज्यादा गहरा है तो इस पानी को टेस्ट ना करे, वरना फालतू तुम्हारी पूरी फैमिली इसके अंदर डूब जाएगी। वैसे वो कार किसकी है? तभी एक बंदा बोलता है, वो कार मेरी है। बिल बोल रहा होता है, मुझे उसकी चाबी दो, मैं उसको ड्राइव करूंगा। ये बोलते हुए बिल कार लेके जाने लगता है। वही वो बंदे सोच रहे होता है, ये बंदा एक लुटेरा है, हमारी महंगी कार लेके चला गया। आगे वो लोग ऑफनेस आ गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है, ब्रदर क्या आप नर्वस हो? फेयू बोल रहा होता है, पता नहीं मैं सभी लोगों को कैसे फेस करूंगा, मेरी वजह से मॉम डैडी ने काफी टेंशन ली है, मुझे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा है। और जिस बंदे को मैंने पीटा था वो अभी भी यांचेंग में ही रहते हैं, कहीं वो मुझसे बदला लेने के लिए फिर से भी लोगों को ना भेज दे। बिल बोल रहा होता है, आपने मुझे बताया था कि उन लोगों ने आपको अप्रोच किया था जैसे ही आप प्लेन से बाहर निकले थे। फेयू बोल रहा होता है, तो काफी अच्छी बात है कि मैं काफी तेज भागा था, वरना वो लोग मेरे पाव ही तोड़ देते। बिल सोच रहा होता है, मुझे उन लोगों से डील करनी पड़ेगी, वरना वो मेरी फैमिली के साथ में कुछ भी कर सकते हैं। फिर बिल बोल रहा होता है, चलिए अंदर चलते हैं, हम बाहर खड़े नहीं रह सकते। तभी बिल खुश होते हुए बोल रहा होता है, देखिए मॉम, आखिर मैं किसको लेके आया हूँ। फेयू को देखते हुए वांगमा काफी शॉर्ट हो गई होती है। फेयू बोल रहा होता है, मॉम आप कैसी हो? तभी जो वांगमा होते वो रोने लगती है। वांगमा बोल रही होती है, फाइनली तुम्हारे मॉम के ऊपर तरस आ ही गया और तुम उसे मिलने के लिए आ ही गए। लूसीफर बोल रहा होता है, मॉम न्यू ईयर आने वाला है, अगर आप रोएंगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे किसी का फ्यूनरल है। वांगमा बोल रही होती है, अगर तुमने फिर से ऐसा घटे चौक मारा ना तो मैं तुम्हें यहीं पे पीटने लगूंगी। फिर उन लोगों ने डिनर करना स्टार्ट कर दिया होता है। तभी बिल उठते हुए जाने लगता है। वांगमा बोल रही होती है, बिल तुम कहाँ जा रहे हो? बिल बोल रहा होता है, मैं अपने एक बिजनेस के फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा हूँ, मुझे लेट हो जाएगा तो आप मेरा वेट मत करिएगा। आगे बिल लिचुआन के पास में आ गया होता है। लिचुआन बोल रही होती है, बिल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम तो अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे ना। बिल बोल रहा होता है, तुम भी तो मेरी फैमिली ही हो, आगे तुमने डिनर में क्या बना रखा है? लिचुआन बोल रही होती है, मैंने अपने लिए कुछ खाना बनाया है, तुम भी आ जाओ। बिल बोल रहा होता है, जल्दी ही न्यू ईयर आने वाला है और तुम अभी भी बैठ के किताबें पढ़ रही हो, तुमने क्या खुद के लिए नए कपड़े नहीं खरीदे? लिचुआन बोल रही होती है, मेरे पास में बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो कि मैंने ज्यादा बार नहीं पहने, मुझे बस कुछ अंडरगारमेंट चाहिए थे। बिल बोल रहा होता है, देखो मैं लेके आया हूँ, क्या तुम्हें फिट होते हैं? लिचुआन बोल रही होती है, तुम मेरे नए कपड़े लेके आए हो। बिल बोल रहा होता है, न्यू ईयर पे सभी लोगों को नए कपड़े पहनने चाहिए। लिचुआन बोल रही होती है, तुम्हारा शुक्रिया। आगे उन लोगों ने डिनर स्टार्ट कर दिया होता है। खाना खाने के बाद बिल वहाँ जाने लगता है। बिल बोल रहा होता है, जल्दी न्यू ईयर आ जाएगा, तुम्हें यहाँ पे बुक्स पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने साल भर काफी ज्यादा काम किया तो जाके रेस्ट करो। लिचुआन बोल रही होती है, क्या तुम जा रहे हो? बिल बोल रहा होता है, सिर्फ कुछ दिनों में मैं वापस आ जाऊंगा। लिचुआन बोल रही होती है, जब भी तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तो मुझे मैसेज कर देना। तभी बिल लिचुआन को किस कर लेता है। आगे बिल वहाँ से निकल गया होता है और ऑर्फनेज आ गया होता है। बिल बोलता है, ब्रदर फेई, क्या आप अभी भी जागे हुए हैं? फेयू बोल रहा होता है, हाँ मैं कुछ जॉब सर्च कर रहा था। बिल बोल रहा होता है, न्यू ईयर पे आप काम क्यों कर रहे हो? फेयू बोल रहा होता है, तुम देख सकते हो न्यू ईयर के बाद में काफी सारी रिक्वायरमेंट है, मुझे इनमें से कोई काम एडवांस में चुन के रखना होगा। बिल बोल रहा होता है, ब्रदर क्या आप यांचेंग में ही रहने वाले हैं? फेयू बोल रहा होता है, हमारे पेरेंट्स अब काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं और यूं एक लड़की है, उसका शादी होने के बाद उसका बाबा ऑफनेज चला बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, उससे उसकी पर्सनल लाइफ काफी डिस्टर्ब होगी। मैं यहाँ पे रुके काम भी कर लूंगा और मॉम डैड का ध्यान भी रख लूंगा, तुम झोंगाई में आराम से अपना काम करो। बिल बोल रहा होता है, ब्रदर आपको हमारी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्या आपने कोई कंपनी सोची है? क्या आप किसके अंदर काम करेंगे? फेयू बोल रहा होता है, मैं आधे दिन सर्च कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई भी अच्छा काम नहीं मिल रहा है, अभी मेरे पास थोड़े बहुत पैसे पड़े हुए हैं, मैं एक सेकेंड हैंड ट्रक खरीदने का सोच रहा हूँ जिसको ट्रांसपोर्ट के काम में लगाकर मैं काफी अच्छा पैसा कमा पाऊंगा। बिल बोल रहा होता है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 9 to 5 काम करने में बिल्कुल भी मजा नहीं है। युआंगजू बोल रहा होता है, ब्रदर मॉम ने बोला है आपको और ब्रदर को सोने के लिए, क्योंकि कल वो आप लोगों को बाहर लेके जाने वाली है। बिल बोल रहा होता है, ठीक है तुम्हें बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है।
निंगू कमर हटाते हुए बोल रही होती है, ब्रदर उठ जाओ, काफी देर हो चुकी है। बिल बोल रहा होता है, आखिर तुम क्या कर रही हो? निंगू बोल रही होती है, मॉम ने बोला आपको उठाने के लिए। क्या आप भूल गए कि मॉम सुबह हम लोगों को कहीं लेके जाने वाली है? आगे वो लोग उठ के बाहर आ गए होते हैं। फेयू बोल रहा होता है, मैं तुम लोग के साथ में नहीं चल सकता, मैं यहाँ पे बच्चों का ख्याल रखने के लिए रुक रहा हूँ। आगे हम देखते हैं बिल अंकल झंग के घर पे आ गया होता है। आन शैन बोल रही होती है, बिग ब्रदर घर वापस आए हैं और अब मेरा नेफ्यू भी काफी बड़ा हो चुका है। जितना बिल बड़ा होता जा रहा है उतना अच्छा दिख रहा है। बिल बोल रहा होता है, तो काफी अच्छी बात है कि आप मेरी आंट हो और मुझे पता है कि आपकी एज कितनी है, वरना मुझे लगता है कि आप अभी भी 18 साल की हो। तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोल रही होती है, ब्रदर बिल और सिस्टर जुई, आप लोग यहाँ पे आ गए। बिल बोल रहा होता है, यहाँ पे और हमारा सामान उठाने में हमारी हेल्प करो। आगे बिल अपने ग्रैंडपा के पास में आ गया होता है। ग्रैंडपा जाओ बोल रहे होते हैं, बिल तुम वापस आ गए, जल्दी से मेरे पास में आओ, मुझे तुम्हें अच्छे तरीके से देखना है। बिल बोल रहा होता है, ग्रैंडपा मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ, इसी वजह से मैं आपके लिए हेल्थ केयर प्रोडक्ट लेके आ गया। वहाँ पे एक आंटी बोल रही होती है, महंगे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स दे के बिल शो ऑफ कर रहा है। वही अंकल बोल रहे होते हैं, धीरे बोलो, इन लोगों को बुरा लग सकता है। आंटी बोल रही होती है, बिल अपनी पूरी मंथ की सैलरी को वेस्ट करते हुए ये सारा सामान लेके आया होगा, ये बस यहाँ पे कूल दिखने के लिए सब कर रहे हैं। अंकल बोल रहे होते हैं, ये सब इन लोगों की हैबिट है, इनके पैसा खर्च होने से हम लोगों को क्या फर्क पड़ जाता है, हमें तो खुश होना चाहिए ना कि हमारा बेटा इन लोगों से काफी बेटर है क्योंकि वो बहुत सारे पैसे कमा रहा है। ग्रैंडपा जाओ बोल रहे होते हैं, बच्चे आजकल के टाइम में कमाना काफी ज्यादा मुश्किल है, आखिर तुम इस बुढ़े से आदमी के लिए तो महंगे गिफ्ट लेके क्यों आ गए? आंटी बोल रही होती है, ब्रदर जैंग आपके जितने भी बच्चे थे वो लाइफ में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं, आप लोगों का बुढ़ापा काफी हद जाने वाला है। अंकल जैंग बोल रहे होते हैं, हाँ बिल और निंगू काफी ज्यादा स्टेबल हो चुके हैं, अब इन लोगों को पैसे की कोई भी टेंशन नहीं रहती है। आंटी बोल रही होती है, मैंने सुना है कि बिल की नौकरी छूट गई थी और वो रेगुलरली अपनी जॉब को चेंज करता रहता है, अगर ऐसे चलता रहेगा तो आगे वो खुद के लिए घर का खरीद पाएगा। बिल वहाँ बैठते हुए बोल रहा होता है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैंने सिर्फ घर ही नहीं खरीदा बल्कि अपने लिए कंपनी भी खोल दी है। ग्रैंडपा जाओ बोल रहे होते तो काफी ज्यादा कमाल की बात है कि मेरे ग्रैंडसन ने कंपनी खोल दी है। तभी साइड में एक बंदा बोल रहा होता है, ब्रदर अगर आपने कंपनी स्टार्ट करी है तो आप मुझे भी जॉब क्यों दिलवा देते? बिल बोल रहा होता है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें जोंघाई में वर्क चाहिए, यांजिंग में या यांगचेंग में? शॉक्ड होते हुए बंदा बोल रहा होता है, ब्रदर क्या मैं सच में चूज कर सकता हूँ? अगर मुझे पिक करना होता तो मुझे यांगचेंग में ही रुकना है, जितना पास हो सके उतना मैं घर के पास में जाना चाहता हूँ। आंटी बोल रही होती है, नेफ्यू तुम तो काफी ज्यादा कैपेबल हो चुके हो। वही वांगमा सोच रही होती है, लोग बिल से फायदा निकलवा रहे हैं। शाम को हम देखते हैं आंटी बोल रही होती है, ये लोग कुछ वेजिटेबल्स जो भी काफी ज्यादा फ्रेश है, सिटी के अंदर इतने अच्छे वेजिटेबल्स नहीं मिलते। बिल बोल रहा होता है, नहीं नहीं आंटी जी कोई भी जरूरत नहीं है। निंगू बोल रही होती है, आपने इनके बेटे को जॉब दिलवा दी है तो आप इनके लिए सबसे ज्यादा प्यारे हो चुके हैं। बिल बोल रहा होता है, तुम्हें इनके सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। निंगू बोल रही होती है, ब्रदर हम लोग को कहाँ पे लेके जा रहे हो? बिल बोल रहा होता है, जो हम लोग का ऑर्फनेज है ना वो डिमोलिश होने वाला है, मॉम को काफी ज्यादा टेंशन हो रहा है कि हम लोग को इसके बदले में जो घर मिल रहा है वो बहुत ही छोटा है, उस घर में सारे बच्चे सही तरीके से नहीं रह पाएंगे, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे घर ढूंढने के लिए जा रहे हैं। निंगू बोल रही होती है, इस सिटी के अंदर एक अच्छी घर ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है, हमारा जो ऑर्फनेज है वो बहुत ही बड़ा था, हमें कम से कम एक स्कूल जितना बड़ा ऑर्फनेज चाहिए होगा। फेयू बोल रहा होता है, हाँ जितनी बड़ी जमीन हम लोग के पास में सिटी के बाहर थी उतनी बड़ी जमीन सिटी के अंदर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। बिल बोल रहा होता है, इसी वजह से तो मैं आप लोगों को लेके आया हूँ क्योंकि हम लोग को ये दिक्कत सॉल्व करनी होगी। आगे हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। निंगू बोल रही होती है, हम तकरीबन 1 घंटे से घूम रहे हैं और हम लोग को कोई भी अच्छी जगह नहीं मिली, अगर हम लोग और ड्राइव करेंगे तो हम लोग सिटी से बाहर निकल जाएंगे। फेयू बोल रहा होता है, जो किंडरगार्टन वाले बंदे हैं ये अपनी जमीन हम लोग को नहीं बेच रहे हैं, वरना उतने में तो हम लोग का काम काफी आराम से हो जाता। बिल बोल रहा होता है, यूं तुमने मुझे बताया था कि तुम एक अपार्टमेंट में रहती हो? यूं ही बोल रही होती है, हाँ ब्रदर मुझे लग रहा है कि आपको ये देख के काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैं एक रेंटेड हाउस में रहती हूँ, इसी वजह से आप मुझे बहुत ही बड़ा विला खरीद के देने वाले हैं। बिल बोल रहा होता है, क्या तुम पागल हो चुकी हो, मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करने वाला। आगे वो निंगू के अपार्टमेंट में आगे होते हैं। निंगू बोल रही होती है, ब्रदर आप क्या करने वाले हो? बिल बोल रहा होता है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस अपार्टमेंट की बिल्डिंग को ही खरीद लूँ, हम सारे बच्चों को 2-3 फ्लोर में रख सकते हैं, यहाँ बाहर का एरिया बहुत ही खाली है, हम यहाँ पे एक अच्छा ऑर्फनेज भी डेवलप कर सकते हैं। फेयू बोल रहा होता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे 4 फ्लोर की जरूरत है, आखिर पूरी बिल्डिंग का हम लोग क्या ही करेंगे? बिल बोल रहा होता है, अगर हम लोग पूरी बिल्डिंग खरीद लेंगे तो हम लोग काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा और जब मैं फ्यूचर में इस बिल्डिंग को बेचूंगा तब मुझे काफी अच्छा पैसा मिल जाएगा, हो सकता है कि मैं इसके ऊपर कुछ प्रॉफिट भी बना लूं। जैसे वो लोग एंटर करते तभी सेल्स गर्ल बोल रही होती है, सर क्या आप यहाँ पे प्रॉपर्टी देखने के लिए आए हैं और आखिर आपको यहाँ पे कैसी प्रॉपर्टी चाहिए? हमारे पास में बहुत सारे टाइप के अपार्टमेंट्स है, किसी की लेंथ 79 स्क्वायर फीट है और किसी की 328,
एक बार आप इन फ्लोर्स को चेकआउट करिए। फ्लोर्स को देखते हुए निंगी बोल रही होती है, हाँ हम लोग को पूरा अपार्टमेंट ही खरीदना है। वो लड़की बोल रही होती है कि आप लोग को पूरा का पूरा अपार्टमेंट ही खरीदना है। मैं मानती हूँ कि यहाँ के अपार्टमेंट काफी ज्यादा सस्ते होते हैं, पर अगर आपके पास में ज्यादा पैसा है तो आप एक कमर्शियल हाउस ले लो। निंगी बोल रही होती है, हम लोग को रेजिडेंशियल की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें एक अपार्टमेंट ही चाहिए। तभी वो सेल्स गर्ल बोल रही होती है, ठीक है मैं किसी को यहाँ पे बुला लेती हूँ। फिर वो बोलती है, चैन फटाफट से यहाँ पे आओ। चैन बोल रहा होता है, सिस्टर सन क्या हो गया। सिस्टर सैन बोल रही होती है, ये गेस्ट यहाँ पे अपार्टमेंट देखने के लिए आए हैं, इनको अच्छी तरीके से अपार्टमेंट को दिखा दो। निंगी बोल रही होती है, वो हम लोग को तुम्हारे ऊपर छोड़ के चली गई, लगता है कि उसको लग रहा है कि हम यहाँ पे कुछ भी नहीं खरीदने वाले। चैन बोल रहा होता है, उनको बिल्कुल भी गलत मत समझिएगा, वो पक्का से बिजी होंगी। निंगी बोल रही होती है, हाँ मुझे पता है कि वो कितनी बिजी होगी, हमने कहा है कि हम लोग को अपार्टमेंट खरीदना है, तो उसको लगा होगा कि उसको बहुत ही कम कमीशन मिलेगा, इसी वजह से वो यहाँ चली गई। चैन बोल रहा होता है, हमारे पास में एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग है जिसके ऊपर 15 तारीख के बाद से सेल लगने वाली है, आप उसको चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर 60 स्क्वायर फीट के भी अपार्टमेंट्स है, जो कि एक छोटी फैमिली के लिए काफी अच्छा होगा। तभी निंगी बोलती है, बदर आपकी बारी है। बिल बोल रहा होता है, यहाँ पे तुम लोग के पास में काफी सारी जमीन बाकी है, क्या तुम इसको बेचना चाहोगे। चैन बोल रहा होता है, क्या आप यहाँ पे जमीन खरीदना चाहते हैं। बिल बोल रहा होता है, मैं बची हुई जमीन के ऊपर तुम लोगों ने कुछ भी नहीं करवा रखा, क्या होगा मैं बोलूँ कि मुझे इस बिल्डिंग के साथ में ही जमीन भी चाहिए। चैन बोल रहा होता है, सर आप मजाक कर रहे हैं ना, एक बिल्डिंग की सेलिंग प्राइस कम से कम $1 बिलियन होगी। बिल बोल रहा होता है, प्राइस की बात मत करो, तुम मुझे बोलोगे क्या तुम इसको बेच सकते हो कि नहीं। चैन बोल रहा होता है, अगर आपको सच में इसके बारे में डिस्कस करना है तो मैं मैनेजर को बुला के लेके आता हूँ। बिल बोल रहा होता है, ये लो मेरा कार्ड, और उसको तो अपने मैनेजर को दिखा देना। कार्ड को देखते हुए चैन सोच रहा होता है, तो बम्बई टाइल्स ग्रुप के मालिक है, मुझे लगा नहीं था कि इतने बड़े बिग शॉट होंगे। चैन बोल रहा होता है, सर आप थोड़ी देर के लिए लॉज एरिया में वेट करिए, मैं अभी मैनेजर को लेके आता हूँ। आगे हम देते हैं मैनेजर और चैन वापस आ रहे होते हैं। तभी सिस्टर सैन आते हुए बोल रही होती है, एक क्लाइंट ने 2 अपार्टमेंट लिए हैं, मैं आपके पास में उसका कमीशन लेने के लिए आई थी। मैनेजर बोल रहे होते हैं, मैं एक बहुत ही बड़ा काम करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम इतने छोटे से काम के लिए मेरे पास में आ गई, तुमने तो सच में मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है। सिस्टर सैन बोल रही होती है, मैनेजर कहीं आप उन 3 लोगों को काफी सीरियसली तो नहीं ले रहे ना, उनकी शक्ल देख के लग नहीं रहा है कि वो लोग कुछ भी खरीद सकते हैं। मैनेजर बोल रहे होते हैं, उनमें से एक बहुत ही बड़ा टाइकून है जिसने की पूरी की पूरी बिल्डिंग खरीद ली है, तुम्हें यहाँ पे काम करते हुए 3 साल हो चुके हैं, फिर भी तुम जियाओ चैन के सामने एकदम बेकार हो, तुम्हारी वजह से हमारे हाथों से एक बहुत ही बड़ी डील छूट जाती, अब तो यहाँ पे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, तुम घर जाके रेस्ट कर सकती हो। सिस्टर सैन बोल रही होती है, क्या वही 3 लोग हैं जिनको मैंने तुम्हें दे दिया था, क्या वो यहाँ पे पूरी की पूरी बिल्डिंग खरीदने वाले हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है, हाँ वो पूरी की पूरी बिल्डिंग खरीदने वाले हैं। हम देते हैं सिस्टर सैन काफी ज्यादा शॉर्ट हो गई होती है। सिस्टर सैन बोल रही होती है, मैनेजर वो तीनों मेरे पास में आए थे अपार्टमेंट खरीदने के लिए, पर मैं उस टाइम काफी ज्यादा बिजी थी, इसी वजह से मैंने उन लोगों को जियाओ चैन को दे दिया, तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वो तीनों मेरे ही क्लाइंट है और उन लोगों को मेरे ही क्लाइंट में काउंट करिए। मैनेजर बोल रहा होता है, फालतू बातें मत करो और यहाँ से निकल जाओ। आगे मैनेजर बिल के पास में आ गया होता है। मैनेजर बोल रहा होता है, हेलो मिस्टर बम्बानी, मैं यहाँ का सेल्स मैनेजर हूँ, आपकी बातों को मैंने हेड ऑफिस में रिपोर्ट कर दिया है, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो भी रास्ते में ही है, वो जल्दी हमें पहुँचते होंगे, वो आपको बिल्डिंग के स्पेसिफिकेशन के बारे में सही तरीके से बता देंगे। बिल बोल रहा होता है, तो काफी छोटा मैटर है, तुमने फालतू में प्रेसिडेंट को परेशान कर दिया, उनके पास में बहुत सारे काम होंगे। मैनेजर बोल रहा होता है, मिस्टर बम्बानी क्या आप मजाक कर रहे हैं, जितने पैसे की आप हमें बात कर रहे हैं ना, उतने पैसे तो मैंने सपने में भी नहीं देखे। तभी हमारे प्रेसिडेंट आते हुए बोल रहा होता है, मिस्टर बम्बानी मुझे लगा नहीं था कि मेरी आपसे मुलाकात यांचेंग में होगी, अगर आप पूरी की पूरी बिल्डिंग खरीद लेते हैं तो इसके आसपास की जितनी भी ओपन प्लेस है मैं आपको सभी के सभी दे दूंगा। बिल बोल रहा होता है, अगर ऐसी ही बात है तो आप फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट पेपर को रेडी कर दीजिए। आगे वो लोग बाहर आगे होते हैं। निंगी बोल रही होती है, बदर क्या आप इस रियल एस्टेट ओनर को जानते थे। बिल बोल रहा होता है, हो सकता है मैं इनसे मिला होऊंगा लेकिन मुझे ये याद नहीं है। निंगी बोल रही होती है, आप लोग को देख के लग रहा था कि आप लोग बहुत टाइम से साथ में काम करते आ रहे हो, पर मुझे लगा नहीं था कि आप लोग पहली बार मिले होंगे। बिल बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया होगा, एक सिंपल इंसान कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, एक पावरफुल इंसान पावरफुल इसी वजह से होता है क्योंकि उसकी सराउंडिंग काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वो कैसे ही बात करने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ये बंदा मुझे नहीं जानता था, फिर मुझसे कैसे बात कर रहा था, पर अगर कोई भी ऐसा दिन आएगा जब मेरे पास में पैसा नहीं होगा तब यही लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे और मुझे धोखा देने वाले यही लोग सबसे पहले होंगे। निंगी बोल रही होती है, अमीर लोग तो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। बिल बोल रहा होता है, अमीर लोगों के बीच में लाइफ की वैल्यू बहुत ही कम होती है, तुम कब जिंदा हो और कब मर गए ये बिल्कुल ही पता नहीं चलता। निंगी बोल रही होती है, अगर ये चीज इतनी ही खतरनाक है तो मुझे कभी भी अमीर नहीं बनना,
तभी वांगमा बोल रही होती तुम लोग वापस आ गए। वांगमा बोल रही होती है मेरे दोस्त की ग्रैंड डॉटर है जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर है, क्या मैं तुम्हें उससे मिलवा दूं? लेकिन उससे पहले तुम जाके हेयर कट करवा लो और शावर भी ले लो, कल तुम उससे मिलने के लिए जाओगे। फेयू बोल रहा होता है मॉम आपको इस चीज के बारे में भूल जाना चाहिए, मैं सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ रखा हूँ और मैं जेल भी गया हुआ हूँ। ऐसे में किसी भी अच्छी लड़की का मुझे पसंद करना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। वांगमा बोल रही होती है हाँ ये बात तो सच है कि तुम इतने पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन किसने कहा कि जो इंसान पिज्जा में चला जाता है वो अच्छा नहीं होता। निंग्यू बोल रही होती है बदर आपको इतना मॉडेस्ट नहीं होना चाहिए। मॉम बिल्कुल सही बोल रही है, शावर लेने के बाद में आप काफी ज्यादा हैंडसम दिखेंगे। बिल बोल रहा होता है चलिए बदर मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ हेयर कट करवाने के लिए, हम दोनों भाई फुल मजे करके आएंगे। आगे वो लोग शावर लेने के लिए आगे होते हैं। बिल बोल रहा होता है बदर आपने कहा था कि जो गैंग है वो आपको अभी भी ढूंढ रही है, यहाँ तक कि आपके बिजन से निकलने के जस्ट बाद आपको पकड़ने के लिए आए थे। क्या आपको याद है कि वो कैसे दिखते थे? फेयू बोल रहा होता है कि तुम मुझसे सब क्यों पूछ रहे हो? बिल बोल रहा होता है मैं तो बस कुछ चीजों को लेकर हेल्प करना चाहता था। फेयू बोल रहा होता है तुम्हें इन सारी चीजों की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर वो लोग मुझे कहीं भी मिलेंगे तो मैं उन लोगों को अवॉइड कर दूंगा, और अगर मैं उन लोगों से पकड़ा भी गया तो फिर मैं पुलिस को बुला लूंगा। वही हम बाहर देखते हैं कुछ बंदों को, उसके पास में एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है ब्रदर वांग फाइनली आप आ गए। वांग बोल रहा होता है क्या वो अंदर है? वो बंदा बोल रहा होता है हाँ वो भी शावर ले रहा है, अगर हम अभी अंदर चले जाते हैं तो हम उसको पकड़ पाएंगे। वांग बोल रहा होता है अगर हम लोग स्टोर के अंदर दिक्कत करेंगे तो मैनेजर हम लोग को पकड़वा देगा, इसी वजह से तुम सभी लोग जाके कार में बैठ जाओ, हम उस बंदे के बाहर आने का वेट करेंगे और फिर उसको पकड़ के उसको अच्छी तरीके से धुलाई करेंगे। बिल बोल रहा होता है चलिए बता हम लोगों ने शावर तो ले लिया है, आज चल के हेयर कट करवा लेते हैं। अभी अंदर मैनेजर आते हुए बोल रहा होता है क्या बिल मानिए वो फेयू है, बाहर कोई आप लोगों से मिलने के लिए आया है, ये मैं आप लोगों को बताने के लिए आया था। जैसे ही बिल और फेयू शॉप से बाहर निकलते हैं मैनेजर स्टोर का गेट बंद कर देता है। वेटर बोल रहा होता है मैनेजर आपने दुकान क्यों बंद कर दी? मैनेजर बोल रहा होता है कि इनसे जो लोग मिलने के लिए आए हैं वो 20 बंदों को लेके आए हैं और उन लोगों को देख के लगे वो इन बंदों को नहीं छोड़ने वाले, अगर मैं डोर लॉक नहीं करूंगा तो पक्का से लोग बचने के लिए स्टोर के अंदर घुसेंगे, और अगर वो 20 बंदे भी इनके पीछे आ गए तो हो सकता है कि हम लोग को भी मार पड़ हमारी स्टोर भी डिस्ट्रॉय हो जाए, बाद में केस करने का कोई फायदा नहीं होगा। बाहर हम देखते बिल के पास में बहुत सारे बंदे आ गए होते हैं। वांग बोल रहा होता है फेयू क्या मैं तुम्हें याद हूँ? शॉक्ड होते हुए फेयू बोल रहा होता है क्या वांग बेसू तुम यहाँ पे? वांग बोल रहा होता है मैं तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रहा था, प्रिजन में रहने की वजह से मैं तुम्हें पहले नहीं पकड़ पाया, लेकिन अब जाके तुम्हें हाथ लगी गए हो। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हें ढूंढने आने ही वाला था, तुम मेरे सामने आ गए तो काफी अच्छी बात है। वांग बोल रहा होता है तुम्हें मुझसे क्या काम है? बिल बोल रहा होता है ये मेरे ब्रदर है तो इनका सामने आना तो बनता है, और वैसे 5 साल पहले तुम इस लड़की को परेशान किया था, वो लड़की मेरी ही बहन है तो तुमसे डील करने के लिए मुझे तो आना ही था। वांग बोल रहा होता है अच्छा तुम्हारे रिलेटिव्स हो? तभी बिल वांग को लात मार देता है। वांग बोल रहा होता है लगा तुम्हें मरने की काफी जल्दी है, फिर अपने बंदे को बोल रहा होता है इसको मार डालो, लेकिन तभी बिल एक स्टिक का यूज करते हुए उन लोगों को पिटना स्टार्ट कर देता है। बिल ने थोड़ी देर में सभी लोग की हालत खराब कर दी होती है। फिर बिल वांग के बाल पकड़ते हुए बोल रहा होता है पहले तुमने मेरी बहन को परेशान किया, फिर तुम्हारी वजह से मेरा भाई 5 साल तक जेल में रहा, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ही कमाल के हो? वांग बोल रहा होता तुम्हारे भाई ने मुझे स्टैप भी किया था, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है ना तो मुझे बस एक कॉल करने दो, अगर मेरा बड़ा भाई यहाँ पे आएगा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। बिल बोल रहा होता है मुझे भी देखना है कि तुम्हारा बड़ा भाई ऐसा कौन है जो कि मेरे सामने टिक जाएगा, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, फटाफट से तुम्हारे मरने से पहले उसे कॉल कर लो। कॉल करते हुए वांग बोल रहा होता है बदली मुझे हेल्प चाहिए, मुझे कोई बंदा पीट रहा है। 10 मिनट बाद बदली आ गया होता है। ब्रदरली बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? तभी बिल बोलता तुम फिर से आ गए, लगता है तुम लास्ट टाइम की पिटाई भूल चुके हो। शॉक्ड होते हुए ली सोच रहा होता है ये तो मिस्टर बम्बानी है। बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हें देख के सरप्राइज हो गए? तभी ली बिल को बीड़ी देते हुए बोल रहा होता है आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अगर मुझे पता होता कि आपका मैटर है तो यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए मैं आया होता, मैं कभी भी इसकी तरफ से नहीं आता। बिल बोल रहा होता है क्या तुम इस बंदे को जानते हो और इसके पेरेंट्स क्या करते हैं? ली बता रहा होता है इसके फादर की एक कंपनी है जिसकी वैल्यू 2 बिलियन से ज्यादा की है, और साथ ही इसकी मॉम भी काफी ज्यादा फेमस इंसान है। बिल बोल रहा होता है अच्छा अपने मॉम डैड की वजह से बंदा इतना एरोगेंट बनता है। ली बोल रहा होता है हाई जनरेशन काफी ज्यादा घटिया जनरेशन है, हाई प्रोफाइल होने के लिए काफी ज्यादा गलत फायदा उठाते हैं। बिल बोल रहा होता है तुम्हें देख के लगा कि तुम काफी ज्यादा डर चुके हो, अब मुझे तुम्हें और पीटने का मन नहीं कर रहा, अगर तुम्हें मेरा कुछ भी बिगाड़ना हो ना तो ब्लूज का ऑफ ने चलाना, मैं तुम्हें वहीं पे मिलूंगा, पर पता नहीं कल तक तुम्हारे मॉम का स्टेटस और तुम्हारे फादर की कंपनी बचेगी कि नहीं बचेगी। ये बोलते हुए बिलवा चला जाता है। वांग बोल रहा होता है कि ये झोंगा कोई पावरफुल इंसान है। ब्रदरली बोल रहे होते तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है कि तुम यहाँ पे बच गए, अगर तुम्हें मार भी डालता ना तभी तुम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। वांग बोल रहा होता है कहीं हमारे फैमिली बिजनेस को बर्बाद तो नहीं कर देगा ना। अगले दिन निंग्यू बिल को उठाते हुए बोल रही होती है बदर उड़ जाइए। उड़ते हुए बिल बोल रहा होता है क्या तुम संडे को भी किसी भी इंसान को सोने नहीं दोगी?
और तुम्हारा उठाने का तरीका काफी ज्यादा बेकार है। निंग्यू बोल रही होती है मॉम ने कहा था कि आज बर्थडे की डेट है तो उसमें आपको हेल्प करनी पड़ेगी। बाहर हम देते हैं बाइजिंग को, जो कि फेव की डेट पार्टनर है। बाइजिंग की मॉम बोल रही होती है वांगमा ये काफी अच्छी इंसान है, अगर ये उनका बेटा है तो ये भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। बाइजिंग बोल रही होती है इस बंदे के पास में कोई भी जॉब नहीं है और ये बंदा एक ऑर्फनेज से बिलोंग करता है। मॉम क्या आपको लगता है कि ये बंदा मेरे लिए सही रहेगा? मुझे अंदर जाने का मन नहीं कर रहा है। बाइजिंग की मॉम बोल रही होती है मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जो ये बंदा है ना वो फयू बिल्कुल भी खास इंसान नहीं है, पर जो इसका छोटा भाई है बिल बम्बानी वो बहुत ही रिच है। वो पूरे के पूरे ऑर्फनेज को सपोर्ट करता है और वैसे भी ऑर्फनेज के टूटने के बाद में इन लोगों को बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। अगर तुम फेव की वाइफ बनोगे तो तुम्हें भी काफी सारा पैसा मिल जाएगा। बाइजिंग बोल रही होती है अगर इसका बदला इतना ही कमाल का है तो आगे हमने इसको क्यों चुन रहे, इसके भाई को क्यों नहीं चुन रहे। बाइजिंग की मॉम बोल रही होती है तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? मैंने पहले बिल की ही बात कही थी, पर वांगमा ने बताया कि बिल की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, इसी वजह से यही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बाइजिंग सोच रही होती है गर्लफ्रेंड होने से क्या फर्क पड़ जाता है। आगे हम देखते हैं बिल, वांगमा और फेव वहाँ पे आगे होते हैं। बाइजिंग सोच रही होती है ये बंदा तो काफी ज्यादा हैंडसम है। फिर बाइजिंग वांगमा के पास में आते हुए बोल रही होती है मैं पहली बार आपके ऑर्फनेज में आई हूँ, सच में आप एक काफी अच्छा काम कर रही है। वांगमा बोल रही होती तुम तो काफी ज्यादा प्यारी बच्ची हो, चलो अंदर जाके बात करते हैं। आगे वो लोग अंदर आके बैठ गए होते हैं। वांगमा बोल रही होती है हम लोगों को काम की बात कर लेनी चाहिए, मेरा बेटा अभी ओवरसीज से आया है। फेई तुम्हारा बाइजिंग को लेकर क्या सोचना है? फेयू बोल रहा होता है हाँ मुझे ये काफी अच्छी लगी। वांगमा बोल रही होती है बाइजिंग तुम्हारा फेयू के बारे में क्या सोचना है? हम सभी लोग फ्रेंड्स है तो हमें थोड़ा सा ओपनली बोल सकती हो। एक्टिंग करते हुए बाइजिंग बोल रही होती है मुझे काफी ज्यादा ऑनेस्ट और अच्छा इंसान लगा। वांगमा बोल रही होती है अगर दोनों को कोई भी दिक्कत नहीं है तो तुम लोग बताओ कि तुम लोग को ब्राइड प्राइज के तौर पे क्या चाहिए। बाइजिंग की मॉम बोल रही होती है मैं कब से सोच ही रही थी कि मैं ब्राइड प्राइज की बात कर लूं। वांगमा बोल रही होती है तुम्हारी क्या कंडीशन है, तुम बता सकती हो? हमें शादी करने की कोई भी जल्दी नहीं है, हम आराम से 2-3 साल तक वेट कर सकते हैं। जो भी मैं अपने साइड से कर सकती हूँ मैं बेस्ट करने का ट्राई करूंगी। बाइजिंग की मॉम बोल रही होती है कि मैं सच बोलूं तो हम एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं, इसी वजह से मैं कुछ खास नहीं मांगूंगी। हमें ब्राइड प्राइज के तौर पे 8,80,000 युआन चाहिए, जो कि काफी अच्छा नंबर है। शॉक्ड होते हुए वांगमा बोल रही होती है क्या 8,80,000 युआन? बिल सोच रहा होता है जब मैंने रीटा की फैमिली से बात करी थी तब वो लोग 8,80,000 मांगने में काफी ज्यादा शर्मा रहे थे, तो आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो कि लोग इतना महंगा ब्राइड प्राइज मांग रहे हैं। वांगमा बोल रही होती है कुछ ज्यादा नहीं है, तुम्हें तो पता नहीं कि हमारी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब चल रही है और ये एक ऑर्फनेज है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, हम सारे के सारे पैसे को एक ही बच्चे के ऊपर खर्च नहीं कर सकते। वांगमा बोल रही होती है क्या ये पैसा कुछ कम नहीं हो सकता? बाइजिंग की मॉम बोल रही होती है मैंने आपके हिसाब से बहुत ही कम मांगा है, मैं सोचा कि मैं आपसे 10 करोड़ 80 लाख मांग लूं, पर आपकी कंडीशन को देखते हुए मैंने ये नहीं मांगा। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर 8,80,000 कुछ ज्यादा नहीं है, तुम लोग और क्या चाहिए वो भी मांग लो। बाइजिंग की मॉम बोल रही होती है हम लोग को सिटी के सेंटर में एक 300 स्क्वायर फीट का घर चाहिए जिसके आसपास में एक स्कूल हो। बिल बोल रहा होता है ठीक है हमें पैसा लगा देंगे, लेकिन तुम कितनी डाउरी देने वाले हो? बाइजिंग की मॉम बोल रही होती है क्या डाउरी? लेकिन क्या अभी भी डाउरी चीज चलती है? ये तो एक काफी ज्यादा ओल्ड फैशन चीज हो गई ना। बिल बोल रहा होता है एंशिएंट टाइम के अंदर बंदे बहुत सारी कंकूबाइंस रखते थे और मेन वाइफ बनने के लिए डाउरी देनी पड़ती थी, जितनी डाउरी मिलती थी उतना ही फैमिली के अंदर स्टेटस बड़ा हुआ करता था। बाइजिंग बोल रही होती है तुम्हारे कहने की हिम्मत कैसे हुई? तभी निंगी बोल रही होती है बदर मास्टर वू नाम का बंदा आपसे मिलने के लिए आया है। शॉक रहते हुए बाइजिंग की मॉम बोल रही होती है ये तो 5th मास्टर वू है ना, इतने फेमस और पावरफुल मास्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बाहर हम देखते हैं मास्टर वू को जो कि वांग की फैमिली को अपने साथ में लेके आए होते हैं। मास्टर वो बोल रहे होते हैं मिस्टर वर्मा ने अपने होम टाउन गया हुआ था अपने एंसेस्टर को रेस्पेक्ट शो करने के लिए, मुझे लगा नहीं था कि आप यानचेंग में होंगे, मुझे जब पता चला तो मैं आपको ग्रीटिंग देने के लिए आ गया। बाइजिंग की मॉम सोच रही होती तो फेमस 5th मास्टर है, आखिर ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? बिल बोल रहा होता तुम रिस्पेक्ट शो करने के लिए आए हो ना, अपने गिफ्ट्स को यहीं पे रख दो और यहाँ से वापस चले जाओ, मुझे कुछ काम था। तभी बाइजिंग की मॉम बोल रही होती है सिस्टर ल्यू अभी यहाँ पे आई है। ल्यू बोल रही होती है क्या तुम बिल बम्बानी को जानती हो? बाइजिंग की मॉम बोल रही होती है हम यहाँ पे बिल के भाई के साथ में ब्लाइंड डेट पे आए थे। आंटी ल्यू बोल रही होती तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। आंटी ल्यू बोल रही होती है बिल हमें पता है कि कल क्या हुआ था, हमने अपने बेटे को सबक सिखा दिया है, प्लीज हम लोगों को एक और चांस दे दो। बिल बोल रहा होता है तुम्हारा बेटा काफी ज्यादा एरोगेंट और डोमिनेंट है, इसने मेरे भाई के लाइफ के 5 साल खराब कर दिए और ये सब हुआ है तुम लोगों की वजह से, तुम्हें क्या लगता है मैं इस मैटर को इजिली जाने दूंगा? आंट ल्यू माफी मांगते हुए बोल रही होती है सारी हमारी गलती है, हम इसको एडमिट करते हैं, हम फ्यूचर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बिल बोल रहा होता है कि ऐसी बात है तो मैं आप लोगों को एक चांस दे रहा हूँ, पर अगर मुझे पता चला कि आपने मेरे या मेरे भाई के खिलाफ में कोई प्लानिंग करवाई है तो फिर मैं आप लोगों को नहीं छोड़ने वाला। तभी आंट ल्यू वांग का सर झुकाते हुए बोल रही होती है कि तुम खड़े क्यों हो, चलो इनसे माफी मांगो। वांग बोल रहा होता है ब्रदर बिल हम लोग को छोड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हम देते हैं बाइजिंग और उसकी मॉम काफी ज्यादा शॉर्ट हो गए होते हैं।
और सोच रहे होते हैं कि फेयू का भाई करता क्या है। वांग बोल रहा होता है मिस्टर बिल मुझे आपको कुछ बताना था। बिल बोल रहा होता है क्या हुआ? अगर तुम माफी के लिए भीख मांगने वाले हो तो ऑफिस की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी फैमिली और उसकी कंपनी के साथ में कुछ भी नहीं करने वाला। वांग बोल रहा होता है नहीं, मुझे आपसे इस बाइजिंग के बारे में बात करनी थी। मैं इसको जानता हूँ, ये काफी घटिया लड़की है, ये आपके भाई के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी। बाइजिंग बोल रही होती है वांग मेरे बारे में फालतू बातें मत करो। वांग बोल रहा होता है जो बाइजिंग है ये बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है, ये एक ऐसी लड़की है जो कि सभी से चिपकती है। ये मेरे ग्रुप में हर एक बंदे के साथ में सो रखी है। एविडेंस के तौर पे मेरे पास वीडियो भी अवेलेबल है। ये घटिया काम करने के लिए पूरे कॉलेज में काफी ज्यादा फेमस है। ये सुन के वांग में काफी ज्यादा शॉर्ट हो गई होती है। बाइजिंग की मॉम बोल रही होती है सिस्टर इसकी बातों पे ध्यान मत दो, ये मेरी बेटी के बारे में फालतू बातें कर रहा है। मेरी बेटी तो काफी ज्यादा इनोसेंट और अच्छी लड़की है, वो ये काम कभी भी नहीं कर सकती। वांगमा बोल रही होती है आज के लिए हम लोगों ने काफी ज्यादा बात कर ली, अब इस मैटर के ऊपर कभी और बात करेंगे। बाइजिंग फेयू से बोल रही होती है सभी का एक ना एक पास्ट होता है, बस मेरे पास में 7 बंदे रह चुके हैं पर वो बहुत ही पुरानी बात हो चुकी है, हमें इस चीज को भूल के आगे बढ़ना चाहिए। फिफ्थ मास्टर बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी क्या आप चाहते हैं कि इस मैटर को मैं सॉल्व कर दूं? बिल बोल रहा होता है यहाँ पर जितने भी घटिया लोग हैं ना उन सभी को बाहर फेंकवा दीजिए, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ देख के मेरे सर में काफी दर्द हो चुका है। फिफ्थ मास्टर बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी ने कह दिया फिर भी तुम यहाँ पे खड़ी हो, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत कभी बढ़ गई है? बाइजिंग वहाँ से भागते हुए बोल रही होती है हाँ हम जा रहे हैं। उन लोगों के जाने के बाद में वांगमा बोल रही होती है मुझे लगा था कि ये काफी अच्छी लड़की होगी पर मुझे लगा नहीं था कि लड़की ऐसी होगी, मैं फेयू की लाइफ खराब ही करने वाली थी। आजकल की जो यंग जनरेशन है वो फेम और पैसे के लिए पता नहीं क्या कर लेती है। आगे बिल एयरपोर्ट आ गया होता है। रीटा बोल रही होती है तुमसे मिले हुए काफी दिन हो गए। बिल बोल रहा होता है हाँ पूरे 10 दिन बीत चुके हैं। तभी रीटा बिल को किस कर लेती है। रीटा बोल रही होती है बिल तुम्हारा न्यूयॉर्क को लेकर क्या प्लान्स है? बिल बोल रहा होता है अभी ज्यादा जरूरी है फार्मिंग करना। रीटा बोल रही होती तो फिर कंपनी का क्या होगा, क्या तुम्हारी कंपनी के लिए कुछ प्लान्स है? बिल बोल रहा होता है इस बार हमारी जो लिथोग्राफी वाली मशीन है वो पक्का से बन जाएगी और उसके बनने के बाद से इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही तगड़ा इफेक्ट पड़ेगा। रीटा बोल रही होती है सच में बिल तुम बहुत ही बड़ा काम करने वाले हो, ये लो चाबी चलो गाड़ी चलाओ। बिल बोल रहा होता है तुम मुझे पिक करने के लिए आई हो और तुमने मुझे ड्राइवर बना दिया। रीटा बोल रही होती है तुम मेरे लाइफ टाइम फ्री ड्राइवर हो। आगे हमें बम्बाई इंटेंस ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। बिल युआन के ऑफिस में नॉक कर रहा होता है, तभी युआन बोलती है अंदर आ जाओ। बिल बोलता है तुम कैसी हो युआन शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है जब मेरे ऑफिस में आए, ये तो काफी तक कमाल की बात है। बिल बोल रहा होता है देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। तभी बिल उसको चैडबरी चॉकलेट दे देता है। युआन बोल रही होती है मुझे पक्का से पता है अगर आप मेरे पास में आए हैं तो कोई ना कोई काम होगा, ये कोई गिफ्ट नहीं है ये रिश्वत है। बिल बोल रहा होता है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, वैसे एक प्रोजेक्ट के ऊपर मेरी नजर है, मुझे पता है कंपनी में ये काम कोई और नहीं कर सकता तो तुम्हें इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। युआन बोल रही होती है बम्बानी ग्रुप में एक जियानझा नाम का बंदा भी है, लास्ट टाइम आपने ये बात बोली थी कि आप उसके ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करते हैं, तो फिर आप मेरे पास में किस प्रोजेक्ट के लिए आए हैं? सबसे ज्यादा कैपेबल तो जियान झाओ है ना। बिल बोल रहा होता है मैंने झोंगाई के पास में ही जमीन खरीदी है और मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोच रहा हूँ। मैंने पूरी कंपनी में नजर फिरा तो मुझे लगा सिर्फ तुम ही इस काबिल हो कि तुम इस काम को संभाल सकती हो। अब मैं अपनी गलती का रियलाइज कर चुका हूँ, तुम मेरी कंपनी की सबसे कैपेबल एम्प्लॉय हो। युआन बोल रही होती है बॉस लग रहा है कि नए साल के साथ में आपका दिमाग भी ठीक हो चुका है, आप फाइनली मेरी एबिलिटी को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। बिल बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मैं कुछ दिनों से घर पे बैठ के यही सोच रहा था कि मैं आगे पहले कितना इडियट हुआ करता था, इसी वजह से इस प्रोजेक्ट की जितनी भी अथॉरिटी है वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तभी युआन चॉकलेट खाते हुए बोल रही होती है तो क्या आप सच में प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे? बिल बोल रहा होता है कसम से मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, मैं अपने साथ में अपॉइंटमेंट लेटर लेके आया हूँ, तुम इसको साइन कर दो, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी का फ्यूचर चेंज कर देगा और हमें बहुत ही आगे लेके जाएगा। युआन बोल रही होती है लेकिन आखिर ये कैसा प्रोजेक्ट है और आपको ये प्रोजेक्ट कहाँ से मिल गया? बिल बोल रहा होता है मुझे किसी ने बताया था कि जो एग्रीकल्चर का फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा मेन फोर्स बनने वाला है, इसी वजह से ये जो प्रोजेक्ट है वो टॉप प्रायोरिटी बन चुका है और इसे किसी और के ऊपर छोड़ना बिल्कुल भी सही लग रहा है। साइन करते ही युआन बोल रही होती है ठीक है बॉस, अब हम इसको बहुत ही तरीके से करेंगे। आगे हम देते हुए टाउन के अंदर आगे होते हैं। युआन बोल रही होती है एक सेकंड रुको, हम तो प्रोजेक्ट देखने जा रहे थे ना, आखिर हम इस टाउन में क्यों आ गए हैं? बिल बोल रहा होता है जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम जल्दी अपने प्रोजेक्ट के साइड पहुंच जाएंगे। आगे वो लोग बिल के घर पे आगे होते हैं। युआन बोल रही होती है आखिर ये कौन सी जगह है? बिल बोल रहा होता है तुम्हें इतने क्वेश्चन पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है, एक बार आगे जाने के बाद में तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर ये कौन सी जगह है। युआन बोल रही होती है तो जमीन का एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा है जिसे काफी अच्छे से रखा गया है, तो आखिर इसमें ऐसा क्या ग्रेट है? बिल बोल रहा होता है ये वही नया प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया था, यहाँ पे मुझे बहुत सारे फूड ट्रीज लगाने हैं
इस प्रोजेक्ट के मैनेजर के तौर पे अब तुम यहाँ की फ्यूचर इंचार्ज बनोगी। चिढ़ते हुए युवान युवान बोल रही होती है, आपने बोला था कि आपके एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर नजर है, क्या ये वो नया प्रोजेक्ट था? बिल बोल रहा होता है, शांत हो जाओ, तुम एक बहुत ही समझदार इंसान हो, मैं तुम्हें कोई भी छोटा मोटा काम नहीं देने वाला। युवान युवान बोल रही होती है, तो फिर मुझे और क्या करना है? बिल बोल रहा होता है, यहाँ मेरे पास है, मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। ये जो फिश पॉन्ड तुम देख रही हो ना, ये भी मेरा ही है, ये भी इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, मैं इसको भी तुम्हें ही हैंड ओवर करने वाला हूँ। तभी युवान अपना जूता निकालते हुए बोल रही होती है, अच्छी बात यह है कि आज मैंने एक फ्लैट सैंडल पहन रखा है, अगर इसके अंदर हील होता ना तो मैं आपके दिल में घुसा देती। बिल बोल रहा होता है, एक सेकंड रुको, सिर्फ ये फिश पॉन्ड और ये लैंड ही नहीं, मेरा रियल मकसद है रियल एस्टेट। युवान युवान बोल रही होती है, जगह सिटी से बहुत ही दूर है, यहाँ पे घर बना के बेचने का कोई मतलब नहीं है, ये एक ट्रेडिशनल विलेज है, तो ये अट्रैक्शन के तौर पे काफी अच्छा हो सकता है। बिल बोल रहा होता है, सच में तुम कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट होने के काबिल हो। बिल बोल रहा होता है, तुम्हें वो पहला घर दिख रहा है, वो घर भी मेरा ही है और इसके आसपास की जमीन भी मेरी ही है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खरीद रखा। युवान युवान बोल रही होती है, इतनी कम जगह में आप बोल रहे हो कि हम लोग रियल एस्टेट चालू करेंगे, मैं आपको पक्का नहीं छोड़ने वाली, आज तो मैं आपको मार ही डालूंगी। बिल बोल रहा होता है, तुम मेरे साथ में ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो, तुम सबसे ट्रस्टेड लड़की थी जिसको मैंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, फिर भी तुम मेरे साथ में ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कि मैंने तुम्हें सिटी से उठा के गाँव में बैठा दिया हो, आखिर तुम इतने अनग्रेटफुल कैसे हो सकती हो? युवान युवान बोल रही होती है, मैंने दुनिया जान की पढ़ाई कर रखी है और आपका प्लान है कि आप हमको खेती करने के लिए बिठाने वाले हैं, आपको क्या लगता है मैं कोई पागल हूँ? बिल बोल रहा होता है, लेकिन हम काम से डिसाइड नहीं कर सकते क्या कि कोई इंसान नोबल है कि पुअर? युवान युवान बोल रही होती है, अगर ऐसी ही बात है तो आप सिस्टर रीटा को यहाँ पे काम करने के लिए क्यों लेके आते? बिल बोल रहा होता है, तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारी सिस्टर एक स्पॉइल्ड चाइल्ड है, उसको फार्मिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, और वैसे भी मैं तुमसे ये काम फ्री में नहीं करवा रहा हूँ, इसके लिए मैं तुम्हारी सैलरी को 5 मिलियन से 5.5 मिलियन कर देता हूँ। युवान युवान बोल रही होती है, क्या सिर्फ 5 लाख काफी होंगे मुझे मनाने के लिए? तभी बिल बोल रहा होता है, मैं 6 मिलियन दे दूंगा सैलरी के तौर पे। तभी युवान युवान बोल रही होती है, कुदाल कहाँ पे है? जमीन के ऊपर बहुत सारी घास उग गई है, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है, मुझे लगा था कि तुम ये काम सही तरीके से कर लोगी, वैसे इस जमीन के ऊपर से घास हटाने की कोई भी जरूरत नहीं है, पहले हम लोग को चल के सीड्स खरीद लेने चाहिए। युवान युवान बोल रही होती है, हम इस जमीन के ऊपर क्या प्लांट करेंगे? आगे वो सीड शॉप पे आगे होते हैं। बिल बोल रहा होता है, हमें कुछ फूड सीड चाहिए एकदम बेस्ट क्वालिटी के। मैनेजर बोल रहा होता है, वो कौन सी वैरायटी चाहिए? युवान युवान बोल रही होती है, वाटरमेलन, पीच, पपाया, तुम्हारे पास में जो भी कुछ है वो सारा ला के दे दो। मैनेजर बोल रहा होता है, 2 मिनट रुकिए, मैं आपको प्राइस कैलकुलेट करके बताता हूँ। तभी वहाँ पे शॉप का ओनर आते हुए बोल रहा होता है, जियाऊ तुम मेरे पास में आओ। मैनेजर बोल रहा होता है, बदर कियान आपने मुझे क्यों बुलाया है? कियान बोल रहा होता है, वो जो लड़का लड़की आए हैं ना नीचे, आखिर वो लोग क्या बोल रहे हैं? जियाऊ बोल रहा होता है, वहाँ पे सीड्स खरीदने के लिए आए हैं, उनको यहाँ पे कुछ फ्रूट्स और ट्री सीड्स चाहिए, और वो लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि उनको यहाँ पे सबसे बेस्ट क्वालिटी के सीड्स चाहिए। कियान बोल रहा होता है, उनको सारा फेक सामान दे दो, प्राइस को डबल कर दो, उन लोगों को बोल दे कि बेस्ट क्वालिटी का सामान है। जियाऊ बोल रहा होता है, ठीक है ब्रदर कियान, मैं ये काम कर दूंगा। वहीं दूसरे बंदे बोल रहे होते हैं, ब्रदर कियान उस कमी ने हम लोग को बहुत ही पीटा था, उसको सबक सिखाकर मैं बिल्कुल ही सही करा, पर मुझे लग रहा है कि आपने चीजों को उनको काफी सस्ते में बेच दिया है। कियान बोल रहा होता है, मैं भी बस चेक ही कर रहा हूँ, आखिर इन शहर के लोगों को खेती के बारे में क्या ही पता होगा, इनसे डील करते हम लोग को बहुत सारे मौके मिलेंगे पैसा कमाने के। फिर जियाऊ बिल और युवान युवान को बिल दे देता है और बोल रहा होता है, आप लोगों की टोटल कॉस्ट हुई है 9800 युवान। युवान युवान बोल रही होती है, तो काफी महंगा है, पर चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें पे कर रहे हैं, इसको तो हमें घर पे डिलीवर करा देना। आगे वो लोग घर आ गए होते हैं। युवान युवान बोल रही होती है, बॉस क्या आपको अकेला रहना पसंद है जो आपने ये जगह खरीद ली है? बिल बोल रहा होता है, मुझे नेचर से जुड़े रहना काफी पसंद है, जितने ही बिग सोर्स होते हैं उनकी चीज है, तुम इसे नहीं समझ पाओगी। युवान युवान बोल रही होती है, मेरी सिस्टर भी तो एक बिग शॉट है, पर मैंने तो उनको यहाँ पे आते हुए कभी नहीं देखा। बिल बोल रहा होता है, हाँ वो फार्मिंग नहीं करती है, बल्कि वो पिग्स को खाना खिलाती है। युवान युवान बोल रही होती है, वैसे मुझे भी काफी ज्यादा भूख लगी है, मेरे लिए खाना बनाइए, और वैसे मुझे गुजिन खाने का मन है, तो प्लीज कैसे भी करके मेरे लिए वो अवेलेबल कराइए। बिल बोल रहा होता है, मैं इस विलेज से नहीं हूँ, आखिर मैं तुम्हारे लिए गुजिन कहाँ से लेके आऊंगा? तभी युवान युवान साइड में देखते हुए बोल रही होती है, सिस्टर तुम्हारे पास में बहुत ही बड़े बड़े गुजे है, क्या तुम हमें ये बेचना चाहोगी? साइड वाली आंटी बोल रही होती है, अभी ये बड़े नहीं हुए, इनको मारने का भी सही टाइम नहीं आया है, आप कहीं और जाकर चेक कर लीजिए, उनके पास में गुजे मिल जाएंगे। युवान युवान बोल रही होती है, कोई बात नहीं, अगर ये छोटे है तो क्या हुआ, ये टेस्टी तो होंगे ही ना, एक गुजे के लिए आपको कितना प्राइस चाहिए? वो आंटी बोल रही होती है, अगर तुम्हें ये चाहिए ही तो तुम 150 युवान में 2 ले सकती हो। युवान युवान बोल रही होती है, आप मुझे अपना QR स्कैन दे दीजिए, मैं आपको पे कर देती हूँ। आंटी बोल रही होती है, हम नेबर्स है, तुम मुझे कभी भी पे कर देना, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर वो गुजे देते हुए बोल रही होती है, तुम लोग को देख के लग रहा है कि तुम लोग सिटी से हो। युवान युवान बोल रही होती है, मेरे बॉयफ्रेंड की बैक में काफी दर्द है, तो इसी वजह से वो यहाँ के हकीम से अपना इलाज कराने के लिए आया है।
आंटी बोल रही होती है इतने कम उम्र में कमर में दर्द होना ये तो काफी ज्यादा बेकार बात है, बच्चे तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। आगे हम देखते हैं बिल के सारे दोस्त और रीटा आ गए होते हैं। किंशा बोल रहा होता है बदर बिल आपको क्या हो गया है, आखिर आप सिटी से यहाँ पे क्यों आ गए। बिल बोल रहा होता है बस मैं मन किया। वह तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। रीटा बोल रही होती है ये लोग मुझे विलेज के बाहर मिले थे। वैसे बिल क्या तुमने पिज्जा खाना तैयार कर दिया है, मुझे उन लोगों को खाना खिलाना था। शॉक्ड होते युवान युवान बोल रही होती है सिस्टर के सच में आप पिज्जा खाना खिला रही है। रीटा बोल रही होती है हाँ मुझे ये काम करने में काफी अच्छा फील होता है। अब मैं एक पिग को हमेशा ब्रीड किया करूंगी। मैंने पिग्स के लिए केज और चेन भी खरीद लिए हैं। युवान युवान बोल रही होती है आप इतनी चेंज कैसे हो गई। तभी हम देते वहाँ पे एक ट्रक आ जाता है जिसमें बंदा बोल रहा होता है आपके सारे सीट्स यहाँ पे आ चुके हैं। सारे सीट्स और सारी चीजों को देखते हुए रीटा बोल रही होती है इनको देख के तो लग रहा है कि ये सारे के सारे खराब हो चुके हैं। रीटा बोल रही होती है ये सारे तो मरे हुए पेड़ है। युवान युवान बोल रही होती है आप लोगों में कॉमन सेंस की बहुत ही कमी है, आप लोग बचपन से ही शहर में रहे हो, इसी वजह से आप लोगों को पेड़ पौधे के बारे में कुछ भी नहीं पता। चलो आप लोग मेरी हेल्प करो इसको रखवाने में। सीड्स को देखते हुए रीटा बोल रही होती है युवान युवान आखिर कैसे सीड्स है। युवान युवान बता रही होती है वाटरमेलन पपाया और पीचेस इन सब के सीड्स है। युवान युवान बोल रही होती है आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि हर टाइप के फ्रूट्स है। तभी सीड्स को देखते हुए युवान युवान काफी छोड़ जाती है। रीटा बोलती है युवान युवान क्या हुआ। युवान युवान बोल रही होती है मुझे लग रहा है कि इन सीड्स में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बिल बोल रहा होता है तुम्हें इसमें क्या कमी लग रही है। युवान युवान बोल रही होती है ये सीड्स काफी ज्यादा सूखे हुए हैं और इनसे अच्छे प्लांट्स नहीं उग सकते। रीटा बोल रही होती है तुम्हारे कहने का मतलब हम लोग को दुकान वाले ने बेवकूफ बनाया है। तभी युवान युवान बोल रही होती है बिग सिस्टर क्या आप बिजी हो। तभी वो आंटी बोलती है क्या हुआ युवान युवान। युवान युवान बोल रही होती है हम लोगों ने कुछ सीड्स खरीदे थे और हमको इनको देख के लगे कि पक्का इनमें कोई ना कोई तो गड़बड़ है। हमें सीड्स के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, इसी वजह से हम लोग आपकी हेल्प चाहिए थी। सीड्स को देखते हुए आंटी बोल रही होती है तो काफी ज्यादा बेकार क्वालिटी के सीड्स है। सबसे पहले तो इनमें से बहुत सारे नहीं उगेंगे और जो उग भी जाएंगे वो खाने लायक नहीं रहेंगे। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि सारे के सारे सीड्स यूजलेस है और या फिर तुमने जो ट्री खरीदे हैं वो सारे के सारे बेकार है। मैं तुमसे ये बोलूंगी कि इनको रिटर्न कर दो। चिढ़ते हुए युवान युवान बोल रही होती है उन लोगों ने हमको खराब सीड दे दिया, हमें बात करनी ही पड़ेगी। जियांग बोलता है युवान युवान शांत हो जाओ, इतने छोटे मटर के ऊपर तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। झोंग युवान बोल रहा होता है उन लोगों की हिम्मत कैसे हो गई ब्रदर भवानी को बेवकूफ बनाने की। अगर सिटी में किसी को भी ये बात चल गई तो सभी लोग ब्रदर बिल के ऊपर हंसेंगे। किंशा बोल रहा होता है हमें चल के देखना चाहिए कि आखिर कौन बंदा है जो कि इतना टफ बन रहा है। फिर वो लोग शॉप के लिए निकल गए होते हैं। जियाहू बोल रहा होता है लोग फिर से सीट खरीदने के लिए आ गए, हमारे पास में बहुत सारी वैरायटी के सीट्स है। तभी झोंग युवान बोल रहा होता है मेरे पास में आओ, मुझे तुमसे कुछ बोलना था। जियाहू बोल रहा होता है हाँ ब्रदर बोले वो क्या चाहिए। तभी झोंग युवान उस बंदे को लात मार देता है। झोंग युवान बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ब्रदर बिल को फिक्स सीट बेचने की। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ही चालाक हो जो कि तुम हमारे ब्रदर को बेवकूफ बना सकते हो। जियाहू बोल रहा होता है मैं नकली सीट नहीं बेचे हैं। तभी झोंग युवान सीट फेंकते हुए बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, जाके अपने बॉस को बुला के लेके आओ। अगर तुमने मुझे इसके ऊपर अच्छे एक्सप्रेशन नहीं दिया तो मैं कल इस दुकान को ऐसे उठवा दूंगा। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे लोगों को क्यों मार रहे हो, मैं इस शॉप का मैनेजर हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे बोल सकते हो। बिल बोल रहा होता तुमने पहले हमें काफी महंगा सामान बेचा, फिर भी मैंने गुस्सा नहीं किया क्योंकि मुझे अच्छी क्वालिटी का सामान चाहिए था। तुम लोगों को लगा होगा कि हम लोग सिटी से हैं, इसी वजह से हम लोग को बेवकूफ बनाना काफी आसान है, लेकिन तुम लोगों ने तो हमसे पैसा लेके भी बेकार सीट दे दिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं था। मैनेजर बोल रहा होता है हम लोग को बदनाम मत करो, हम लोगों ने कभी भी फिक्स सीट नहीं बेचा है और तुमने भी यहाँ पे आकर कोई ऐसे तरीके से बिहेव नहीं किया है, तुम फालतू यहाँ पे आकर हमारे वर्कर के साथ में दिक्कत खड़ी कर रहे हो। किंशा बोल रहा होता है तुम्हें देख के लग रहा है कि बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे हाथों का यूज करना ही पड़ेगा। तभी वो बंदा अपने बॉडीगार्ड को आगे भेजते हुए बोल रहा होता है इन लोगों को पीट दो। वहीं बिल किंशा और झोंग युवान आगे बढ़ रहे होते हैं। हम देते कुछ सेकंड के अंदर ही वो सारे उन सभी को हरा देते हैं। तभी वहाँ पे कियान आते हुए बोल रहा होता है क्या तुम मेरी दुकान पर दिक्कतें खड़ी कर रहे हो। बिल सोच रहा होता है अच्छा ये वो बंदा है जो कि मेरे फिश पॉन्ड पे फ्री में फिशिंग करवा रहा था, इसने यहाँ पे सब कुछ जानबूझ के करवाया है और ये मैं रिएक्ट करने का वेट कर रहा था। मैनेजर बोल रहा होता है बदर कियान फाइनली आप यहाँ पे आ गए, ये बंदा यहाँ पे आके फाइट करने लग गए और ये हमको बोल रहे हैं कि हम फेक सीट बेचते हैं, इन लोगों ने हमारी दुकान में तोड़फोड़ करी है और बहुत सारे बंदों को भी पीटा है। कियान बोल रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम प्रूव कर सकते हो कि हमारी दुकान का सामान फेक है। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है सभी लोग रुक जाओ, मेरा नाम है झाओ यामिन और मैं इस विलेज की कम्युनिटी का हेड हूँ, तुम लोग यहाँ पे आके फालतू ही फाइट कर रहे हो, फटाफट से मेरे ऑफिस में आओ। बिल बोल रहा होता है चलो बता चल के देखते हैं कि आखिर ये बंदा क्या बोल रहा है। किंशा बोल रहा होता है हाँ देखते कि आखिर ये लोग हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे। आगे वाला विलेज कम्युनिटी आगे होते हैं। झाओ यामिन बोल रहा होता तुमने शॉप में आते ही फाइट करना स्टार्ट कर दिया, वो भी बिना किसी रीजन के। यहाँ पे लॉ के हिसाब से उनके दुकान में हुई लॉस के लिए तुम्हें कंपनसेट करना पड़ेगा और 7 दिन तक डिटेंशन सेंटर पे जाना पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है बिना कुछ जाने तुमने अपना नतीजा सुना दिया,
वैसे मैं तुम्हें एक बार बता दूं, अगर इस चीज के अंदर मैं और मेरे दोस्त इन्वॉल्व है ना, तो इसके ऊपर रिजल्ट सुनाने का हक तुम्हें नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि हम कितने पावरफुल लोग हैं। झाओ अमीन बोल रहा होता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम अभी कहाँ पे खड़े हो? तुम हमारी सिटी में जमीन खरीद के सोच रहे हो कि तुम बहुत ही बड़े बन चुके हो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे झाओ अमीन की पावर कितनी ज्यादा है। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है, लीडर एक दिक्कत हो गई है, यहाँ पे बहुत सारी लग्जरी कार पार्क्ड है जिसने की विलेज के एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया है। झाओ अमीन बोल रहा होता है कि ये क्या चल रहा है, चलो मैं तुम्हारे साथ में एंट्रेंस पे चलता हूँ। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मिया लियांग को, जो कि बोल रही होती है, तुम क्या कह रही हो, बिल को अरेस्ट कर लिया गया है। हम देखते हैं टाउन के अंदर जियांग के फादर, किनशाओ के फादर और झोंगयुआन के फादर आए होते हैं। किनशाओ के फादर बोल रहे होते, ये बच्चे हम लोग को कभी भी आराम नहीं करने देते, नए साल में भी इन लोगों ने दिक्कतें खड़ी कर दी। जियांग के फादर बोल रहे होते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम ही क्यों आए हैं, बिल की फैमिली से कोई भी क्यों नहीं आया। झोंगयुआन के फादर बोल रहे होते, उसके बहुत सारे कनेक्शंस है। उस बच्चे के बारे में बात करते ही सोचता हूँ कि आखिर इतने कम एज में किसी के पास में इतने कनेक्शंस कैसे हो सकते हैं। किनशाओ के फादर बोल रहे होते हैं, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, वो बच्चा तो कमाल का है। तभी झाओ अमीन बाहर आते हुए बोल रहा होता है कि मैं आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकता हूँ। किनशाओ के फादर बोल रहे होते हैं, हेलो मेरा नाम है किन झैंकिंग, जो कि हानाई ग्रुप का चेयरमैन है। जिस किनशा को तुमने पकड़ा है ना, वो मेरा बेटा है। तभी जियांग के फादर बोल रहे होते हैं, मेरा नाम है झैंगडोंग, मैं जिनहुआ एयरलाइंस का चेयरमैन हूँ। जिस जियांग को तुमने अरेस्ट किया है ना, वो मेरा बेटा है। झोंगयुआन के फादर बोल रहे होते हैं, मेरा नाम है किनमिन और मैं लॉन्ग टाइम मशीनरी का ओनर हूँ। जिस झोंगयुआन को तूने पकड़ा है ना, वो मेरा बेटा है। झाओमिन सोच रहा होता है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। आमीन बोल रहा होता है, आप तीनों प्लीज शांत हो जाइए, मुझे पता नहीं था कि वो तीनों आप लोगों के बेटे हैं। यहाँ पे पक्का से कोई ना कोई गलतफहमी हुई होगी, वो लोग बिल्कुल ठीक है, उन लोगों के साथ में भी कुछ भी नहीं किया गया। आमीन सोच रहा होता है, यहाँ पे उन 3 लड़कों के पेरेंट्स आए हैं, लगता है वीरमानी के पास कोई बैकग्राउंड नहीं है। आमीन बोल रहा होता है, मिस्टर किनशा, आपको बस ये लिखना है कि आपका इस मिस्टर बिल के साथ में कोई भी लेना देना नहीं है। मैं आपको छोड़ दूंगा, आपके फादर आपको लेने के लिए आए हैं, पर इस बिल को यहाँ पे रुकना पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है, ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं, मैं रुक सकता हूँ। तभी वहाँ पे मिया लियांग और होंगशन आते हुए बोल रहे होते हैं, बिलो क्यों रुकना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद में झाओ अमीन बोल रहा होता है, मैं बहुत ही बड़ा बेवकूफ हूँ, मुझे पता ही था कि मैंने किसको पकड़ लिया है, मैं उन स्टोर वालों को छोड़ूंगा नहीं, वो लोग बहुत ही ढीठ हो चुके हैं। मैं आप सभी लोगों को ट्रीट देना चाहूंगा ताकि मैं अपनी गलतियों के लिए सॉरी बोल सकूं। बिल बोल रहा होता है, ट्रीट देने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अपने काम पे ध्यान दो, ये सीड्स एजेंसी वाले बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, अगर ऐसे चलता रहेगा तो आगे फार्मर्स काम कैसे करेंगे। झाओ अमीन बोल रहा होता है, अभी मैं उन एजेंसी वालों का लाइसेंस बैन कर देता हूँ। बिल बोल रहा होता है, लियांग तुम यहाँ पे क्यों आ गई। लियांग बोल रही होती है, बताओ यहाँ पे क्या चल रहा था। बिल बोल रहा होता है, मैंने यहाँ पे एक जमीन और फिश पॉन्ड खरीदा है ताकि मैं कुछ फ्रूट्स और बाकी चीजों को उगा सकूं। इसी वजह से मैं यहाँ पे स्टोर पे सीड्स लेने के लिए गया था, पर उसने हम लोग को नकली सीड्स बेच दी, इसी वजह से ये फाइट स्टार्ट हो गई। सभी लोग शॉर्ट होते हुए बोल रहे होते हैं कि मछली पाल रहा है और फार्मिंग कर रहा है। बिल बोल रहा होता है, शहर की लाइफ काफी ज्यादा भागदौड़ भरी है और मुझे काफी ज्यादा पीसफुल लाइफ चाहिए, इसी वजह से मैं फिर से इस गाँव की जमीन पे आ गया ताकि मैं खुद को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकूँ। वह चलो हम लोग झोंगा चलते हैं, वहाँ पे अच्छे से खाना पीना करेंगे, फिर वापस आएंगे। आगे बिल पेनिनसुला होटल आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है, मिया लियांग, मैं तुम्हें इन तीनों से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, ये तीनों ही झोंगा के सबसे बड़ी 3 फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनकी फैमिली चाइना में भी रैंक करती है। तभी बिल होंगशन को देखते हुए बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कभी भी नॉर्मल मैटर के लिए सामने नहीं आते। फिर बिल बोल रहा होता है, मैं 2 मिनट बाथरूम जाके आया। बाथरूम में बिल बोल रहा होता है, बदर चैना को खाना कैसे लगा, अगर आपको ड्रिंक पसंद नहीं आ रही है तो मैं आपके लिए नई ड्रिंक भिजवा देता हूँ। होंगशन बोल रहा होता है, नई सी कोई भी जरूरत नहीं है, अभी मैं अपनी शिफ्ट को छोड़ के आया था, इसी वजह से मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। शिफ्ट खत्म होने के बाद मैं पक्का सा के पास में आऊंगा ड्रिंक करने के लिए। फिर वो आसपास में देखते हुए बोल रहे होते हैं, बिल क्या तुम्हारे पास में टाइम है, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी थी। बिल बोल रहा होता है, जो पास वाला कमरा ये बिल्कुल ही खाली है, हम इसके अंदर चल के बात कर सकते हैं। कमरे में आने के बाद में बिल बोल रहा होता है, बदरचन आपने मुझे क्यों बुलाया है, आखिर क्या हुआ है। होंगशन बोल रहा होता है, एक बार तुम ये चीज देखो। बिल बोल रहा होता है, बदरचन आखिर ये क्या चीज है। होंगशन बोल रहा होता है, मैं बताता हूँ कि आखिर मैं रियलिटी में कौन हूँ। मैं मिस्टर यांग का पर्सनल एस्कॉर्ट हूँ और मैं चाइनीज सेंट्रल सिक्योरिटी का एक रिजर्व मेंबर भी हूँ। बिल बोल रहा होता है, ये तो एक न्यू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है, आपके ऐसा हाई प्रोफाइल इंसान सिर्फ एक मेंबर बन पा रहा है तो हमारे लिए गुजरना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। होंगशन बोल रहा होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है, इसे एस्टेब्लिश हुए 100 साल ज्यादा हो चुके हैं, बस इसे पब्लिकली अनाउंस नहीं किया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि आखिर डेंटेन के पावर को कैसे यूज करते हैं। अभी तक मैं इस पावर को जैसे यूज करना सीख नहीं पाया हूँ, इसी वजह से अभी तक मैं सिर्फ एक रिजर्व मेंबर ही हूँ। बिल बोल रहा होता है, मेरी बात मानता हूँ कि मैं डेंटेन के पावर का यूज करते हुए फाइट करना आता है, पर अगर आप मुझे गन से शूट करेंगे तब मैं पक्का से मारा जाऊंगा, मेरा ज्यादा स्किल्ड होने का कोई मतलब नहीं होगा।
हॉन्गशन बोल रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग चाहते हैं कि तुम हम लोग को ज्वाइन कर लो, तुम्हारा इसके ऊपर क्या कहना है। बिल बोल रहा होता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है क्या वो प्री हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन के ऊपर जांच कर रही है। हम देते हैं बिल की बात को सुन के मिस्टर हॉन्गशन काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। हॉन्गशन बोल रहा होता है तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, पर मुझे माफ करना, मैं तुम्हें मिशन के बारे में जानकारी नहीं दे सकता। मिस्टर यान से मिलने के बाद में तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। बिल बोल रहा होता है ठीक है, ये सब हम बाद में देख लेंगे, पहले चलकर खाना खा लेते हैं। हॉन्गशन बोल रहे होते हैं नहीं, मुझे भी भूख नहीं है, मुझे इस मैटर के बारे में मिस्टर यांग से बात करनी होगी, इसी वजह से मैं पहले जा रहा हूँ। बिल सोच रहा होता है फाइनली ये लोग मेरे तक पहुँच ही गए। इसी के साथ में ये एपिसोड यही पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।